चाहे जो भी बोलूं, मैया, मम्मी, अम्मा, अम्मी, माऊ, बाई, आई, माँ, कुछ भी कहिए, लेकिन माँ जो है वो माँ ही होती है। पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज बना सकता है सारा काम मिलके, हमें किसी सरकार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी सोच है। मेरी सोच है कि मेरे गांव से आईएएस निकले, आईपीएस निकले, अच्छे अच्छे, क्योंकि एक बच्चा नौकरी लग गया तो समझ लो 3 पीढ़ियां सुधर गई, 3 पीढ़ियां सुधरती है। और कल का वाक्य मैंने देखा, एक संतरा बेचने वाला कर्नाटक से एरियल दभेजा, उस बंदे को दुख हुआ, एक अंग्रेज आके उससे बोला, इंग्लिश में बोला, पढ़ा लिखा नहीं था, बोले ये चीज है, उसको नहीं, उसको पीड़ा इतनी हुई, इतनी पीड़ा हुई कि वो संतरे बेचता था सड़क पर, उस कमाई से उसने स्कूल खड़ा किया। उस स्कूल में कमी आ गई क्यों, और बच्चे स्टार्टिंग में 28 बच्चे ने ज्वाइनिंग किया उस स्कूल को, उसके बाद उससे बच्चे बढ़ते गए, तो उसने कर्ज लेके स्कूल को और बड़ा बना दिया, और उसकी मेहनत इतनी रंग लाई कि पता नहीं कितने आईएएस, आईपीएस, और कल उसको भारत सरकार का 4था सर्वोच्च पुरस्कार पद्म श्री मिला है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव फूल में आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सेहाग, खंड शिक्षा अधिकारी सुनीता अहलावत व खंड विकास पंचायत अधिकारी संदीप कौशिक शामिल हुए। कार्यक्रम में मैट्रिक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्र निकिता को गांव के युवा समाज सेवी मोहित सेहाग द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं अन्य छात्रों जिन्होंने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उन्हें भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। स्कूल प्रबंधन द्वारा कुछ मांगों को लेकर एक मांग पत्र भी उपस्थित अधिकारियों को सौंपा गया, जिसे अधिकारियों ने जल्द ही पूरा करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम का मंच संचालन पवन सागर ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य जगूराम, डीडीओ हंसराज, स्कूल प्रबंधन समिति के प्रधान विनोद कुमार, उपप्रधान विनोद कुमार, सरपंच हवा सिंह, सुरेंद्र कुमार, गुलशन कुमार, मान सिंह, रंजीत सिंह, रमेश कुमार, ओम प्रकाश सहित स्कूल का पूरा स्टाफ उपस्थित था। अपने शहर की खबरों के लिए हमारे चैनल हरियाणा अब तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेरा नाम निकिता है, मैं अभी 12th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे ये स्कूटर इसलिए मिली है क्योंकि मेरे 10th में स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स आए थे और हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स से यही आशा करती हूँ कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इस जीत का सारा श्रेय हमारे सभी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी वजह से आज मैं इस स्थान पर खड़ी हूँ। मैं अपने साथ पढ़ने वालों को यही कहना चाहती हूँ कि वो सब और मेहनत करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। अगर हम चारों तरफ नज़र लगाकर देखें तो चाहे कितनी खेती हम करते हों, चाहे कितना बड़ा कारोबार हमारे पास हो, लेकिन शिक्षा से बड़ा कोई भी ऐसा हथियार, कोई भी ऐसा पैमाना हमारे पास नहीं है जो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाए, जो हमें एक अच्छा रास्ता दिखा पाए, एक अच्छा इंसान बना पाए। किसी के पास कितना ही पैसा हो सकता है, कितनी ज़मीन हो सकती है, कोई कितनी मजदूरी कर सकता है, लेकिन जिसके घर में शिक्षा है, शिक्षा का दीपक जल रहा है, जिसका बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, अच्छे संस्कार ले रहा है, वो घर महान होता है, वो इंसान महान होता है। तो मेरा अनुरोध आप सभी से यही है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दें। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए नियमित रूप से आप हमारे अध्यापक साथियों से, हमारे से, स्कूल से लगातार संपर्क में रहें। अगर आपका बच्चा कहीं कमजोरी महसूस कर रहा है या किसी प्रकार की दिक्कत महसूस कर रहा है तो हमारे स्कूल के सभी जो अध्यापक यहाँ है बड़े ही कर्मठ कार्य करता है, सारे के सारे, और बड़े ही हर बात में निपुण है। इस प्रकार के युवाओं को, जैसे मोहित जैसे युवा हैं जो गांव में एक सोशल वर्कर का अर्थ ये नहीं होता कि हम सिर्फ कहीं न कहीं गांव में कोई काम करवा दें या कोई बिल्डिंग बना दें, वही सोशल वर्कर होता है। इससे बड़ा भवन कोई नहीं हो सकता बच्चों को पढ़ाई की ओर आकर्षित करने का, बच्चों को अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने का, जो आज मोहित कर रहा है। ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा करते हैं जहां बच्चों की संख्या बढ़ानी होती है, लेकिन हमारा सरकारी स्कूल है और यहाँ प्राइवेट आदमी आकर ये कार्य कर रहा है, तो ये हमारे स्कूल के लिए, हमारे शिक्षा विभाग के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है।
तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह के युवा को हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए और आप शाबाशी देते रहिए और सभी बच्चों को शाबाशी के रूप में कुछ न कुछ मोहित जैसे हमारे युवा साथी और हैं वो भी देते रहेंगे, ताकि बच्चे शिक्षा के से जुड़े रहें, किसी प्रकार का भटकाव उनके ज़िंदगी में, उनके जीवन में ना आए। मोहित सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। मोटिवेशन के साथ साथ इन्होंने भाईचारे का भी विशेष संदेश दिया है। ये प्रोग्राम करके ये झलकता है कि इस गांव में कितना लगाव है। इस प्रोग्राम को देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे मोहित प्रत्येक गांव में होने चाहिए, क्योंकि स्कूल तो तरक्की करता ही है, गांव भी तरक्की करते हैं। ये ऐसे मोहित अगर प्रत्येक गांव में हो जाएं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये हमारे लिए। और धन्यवाद करती हूँ उन सभी का जो स्कूल संस्था में कोई 2100 रुपये दान दे रहा है, कोई 1100 दे रहा है। ये पैसा कहीं नहीं जाता, आपके बच्चों पर ही लगता है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। मेरा ये मानना है कि मेरा अगर लगाव है, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ समाज के लिए, आपके लिए, मैं अपने गांव के लिए, आपके गांव के लिए, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि स्कूल में कुछ सुधार किया जाए, उसमें कोई चीज़ बदली जाए जो ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी है, जिसको हम टाल नहीं सकते। मैं हमेशा सरकारी स्कूलों में जाता रहता हूँ। मैडम बीओ ने विशेष निवेदन तो नहीं कहूँगा, मुझे आदेश दिया, क्योंकि मेरे से बड़े हैं, अनुभवी हैं, कि हमारे स्कूलों में कोई पुस्तकालय की व्यवस्था कराएं। तो हमने जैसा भी हमारी पंचायतों का उपयोग था या हमारी जो क्षमता थी उसके हिसाब से हमने पुस्तकालयों के नाम से कुछ बुक बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजी। मैं आपके गांव के बारे में 1 मिनट लेना चाहूँगा। सरकारी स्कूल का इतना अच्छा व्यवस्थित, इतना ऑर्गेनाइज, इतना सुंदर प्रोग्राम मैंने पहली बार देखा है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि सरकारी स्कूल में प्रोग्राम में बहुत बार जाता हूँ, लेकिन वहाँ पे मेरी जो माताएं बैठी हैं इनकी उपस्थिति ना के बराबर होती है। उन्होंने कहा कि जी हमारे यहाँ से हमारी जो बहनें हैं, बेटी हैं, जो हमारी गुड़िया जो +1 +2 में हो जाती हैं, उनको दूसरे गांव में जाने में दिक्कत आती है। मेरा एक सीधी सी बात पूछने का मन कर रहा है आपसे कि अगर उसी बेटी की 2 साल के बाद हम शादी करेंगे और जब वो 2, 4 बार, 5 बार हमारे घर आ जाएगी, चली जाएगी अपने हमारे दामाद के साथ में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो अकेली या अपने छोटे बच्चों को गोद में लेके, हाथ में एक बैग लेके बस पकड़ के भी फतेहाबाद से फूला पहुंच जाती है। मैं ठीक कह रहा हूँ? तो मुझे लगता है कि अगर आपका गांव ये सोचे बैठा है ना कि हम रत्ता खेड़ा, रतनगढ़ या जांडवाड़ा 70 बच्चों को नहीं भेजते, तो मुझे लगता है कि आपकी कमी, आपके बच्चों की कमी नहीं है। जब हमारे यहाँ से रोज़ सुबह 10 गाड़ियाँ किसी प्रोग्राम में, फंक्शन में, सुख दुख में जाती हैं गाँव से, तो क्या हमारा इतना बड़ा सक्षम गाँव है, इतना प्रसिद्ध गाँव है आपका, क्या आप सारे मिलके एक छोटी सी मैक्स ट्रैवलर गाड़ी बुक नहीं कर सकते अपनी 10-15 बेटियों के लिए? और गांव के ही किसी साथी की ड्यूटी लगाओ, ढूंढ के लगाओ, जो सबसे जिम्मेदार भी हो, जो सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर ना बन के जाए, जो 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो तो 2 बजे से 10 मिनट पहले स्कूल के बाहर खड़ा हो और सारी हमारी बहनों की गिनती करके, बैठा के, पूछ के राजी खुशी के ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं आज, और उनको गाँव के बस स्टैंड पर उतारे। और आपकी ये जिम्मेदारी हो कि वो कितनी बड़ी हो, कितनी जिम्मेदार हो, जब वो घर पहुंचे तो आप पहली बात से ये पूछे, बेटा ठीक ठाक रहा स्कूल? जैसा मैंने कहा कि आप यहाँ से अपनी बेटियों के लिए एक गाड़ी कर सकते हो, अगर पढ़ाना ही है तो। नहीं पढ़ाना तो फिर बहुत सारे बहाने हैं, बारिश होती है, गर्मी होती है, खेत का काम करना है, भैंसों का काम करना है, छोरी ने तो पढ़ना ही नहीं जी, इसका दिमाग ही नहीं चलता जी, कहते हैं ना ऐसे बहुत सारे। लेकिन उससे पूछ के देखो ना। एक चीज़ और कह के जाऊँगा इसके साथ साथ, जो मुझे महसूस हो रही है, शायद मुझे कहनी चाहिए। इंग्लिश में एक कहावत है, हिंदी में बताऊँगा क्या लिखते हैं। हमारे गांव में एक अजीब सी बीमारी है हमारे दिमाग में। हम बड़े होने का हमारे पास एक बहुत गुरूर है कि मैं पता नहीं कितना बड़ा चौधरी हूँ, मेरे पास इतने एकड़ ज़मीन है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास 2 ट्रैक्टर हैं। कोई नहीं पूछता इस चीज़ को। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ाया तो सब कुछ है आपके पास। सर, ये 10th क्लास का बच्चा था, मैंने तीसरी बार इनाम दिया है। स्टार्टिंग से हमने काम किया, 80% से ऊपर बच्चे ले जाएंगे उनको 11,000 रुपये देंगे, लेकिन 80% तक वो बच्चे पहुंच नहीं सके।
फिर भी हमने इनाम हर साल बच्चों को देते रहे हम। लेकिन अब की बार क्या हुआ, 2019-20 में बच्चे ने 92% नंबर ले लिए। तो हमारा वादा किया हुआ था कि जो टॉप बच्चा आएगा उसको मैं स्कूटी दूंगा। ये प्रेरणा मेरे स्वर्गीय दादाजी काफ़ी लंबे समय तक सरपंच रहे थे, चौधरी राम प्रताप सिहाग। उनके कार्यकाल में ये स्कूल बना था जी, सन 1962 के करीब, मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है। तो उन्होंने क्या किया, उस स्कूल को बनाया और साथ में उन्होंने यहाँ के शिक्षा भी दी। खुद पढ़ाने आते थे, भी स्टाफ नहीं था उस टाइम, बहुत दिक्कतें थी। उनकी शिक्षा के कारण ही मैं उस परंपरा को, मेरी पीढ़ी को मैं आगे बढ़ाने लग रहा हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है। वो आज ऊपर हैं, मेरे को खुशी मिलती है कि मेरे पूर्वजों की शिक्षा पर मैं आगे चल रहा हूँ। उनको 6 भाषाओं को ज्ञान था जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही देना चाहूँगा कि माँ बाप का एक सपना होता है, क्योंकि वो खेत में मजदूरी करता है, उसको पता नहीं होता भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन हमें हमारे माँ बाप की इज्जत के लिए हमें मोटिवेट जिस तरह हमने किया, हर स्कूल में ये करना चाहिए जी। भाई मोटिवेशन होता है, बच्चा खुश होता है, उससे वो अच्छे नंबर ले जाए और अच्छी शिक्षा करके नौकरी पाए। नौकरी पाने से उस घर में खुशियाँ आती है, सभी को पता ही है इस चीज़ का। भाई किसी के घर में क्यों किसी की बिटिया है, भाई उसको आज ये प्रोग्राम, वो आगे से आगे और मेहनत करेगी, हो सकता है ऊंचे लेवल पर जाए और वो ईमानदारी से कहीं भी जाएगी, ईमानदारी से ही अच्छा काम करेगी।